गाइस एसबीआई के योनो एसबीआई का नया अपडेट आने के बाद अब जैसे हम योनो एसबीआई ऐप के थ्रू जैसे अपना बैंक स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं कैसे निकाल सकते हैं वह आप इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे आप योनो एसबीआई ऐप को ओपन कर लेंगे आपके सामने अब इस ऐप का कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब जैसे हम इस ऐप के थ्रू अपना जो भी स्टेटमेंट है निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शंस का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। अब जैसे हमने ट्रांजैक्शंस वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने जो भी ट्रांजैक्शन होंगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे हम अपना जो भी स्टेटमेंट है वह निकालना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट स्टेटमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहीं पर। तो रिक्वेस्ट स्टेटमेंट पर क्लिक करना होता है। जैसे हमने रिक्वेस्ट स्टेटमेंट पर क्लिक किया अब यहाँ पर हमको ड्यूरेशन या फिर फाइनेंशियल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो जैसे हमको ड्यूरेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। जैसे हमने सिलेक्ट ड्यूरेशन वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट पीडीएफ सेलेक्ट कर लिया है। जैसे हम पीडीएफ में ही अपना स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप एक्सेल में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, हम पीडीएफ सेलेक्ट रहने देते हैं। अब जैसे हमने ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लिया तो अब आपको ड्यूरेशन वाले एरो पर क्लिक करना है। अब जैसे आप अपना जो बैंक स्टेटमेंट है डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसमें आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे पहला ऑप्शन देखने को मिलता है करंट मंथ, यानी जैसे अगर आप करंट मंथ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं तो आपने इस महीने जो भी आपने ट्रांजैक्शन किए होंगे उसी का स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। लास्ट मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपने पिछले मंथ जो भी ट्रांजैक्शन किए होंगे वही स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। लास्ट 3 मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं तो पिछले 3 महीने का हो जाएगा। करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी जैसे अभी जो फाइनेंशियल चल रहा है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है वह यहाँ पर उसी का बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। लास्ट फाइनेंशियल ईयर कस्टम डेट रेंज का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप इसमें फ्रॉम और टू यानी कब से कब तक का बैंक स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं आप डेट भी एंटर कर सकते हैं। ओके, तो आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी अपने अकॉर्डिंग जो भी ड्यूरेशन है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम लास्ट मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब जैसे हमको यहाँ पर ईमेल और डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। ईमेल पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट होगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं तो जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट होगा आपके इसी मोबाइल में पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। तो आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे हम डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो भी बैंक स्टेटमेंट है सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। अब जैसे हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है पीडीएफ में डाउनलोड हुआ है तो अभी यहाँ पर इस पीडीएफ का पासवर्ड क्या रहेगा। तो जैसे यहाँ पर हमको पासवर्ड लॉजिक का ऑप्शन दिया जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमको एसबीआई के द्वारा बताया जा रहा है जैसे पीडीएफ का पासवर्ड किस तरीके से एंटर किया जाता है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी पासवर्ड रहेगा हमारे फर्स्ट नेम के 5 कैरेक्टर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। अब जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आपके फर्स्ट नेम में 5 कैरेक्टर हैं 5 वर्ड हैं तो आपको यहाँ पर अपने फर्स्ट नेम के जो मैक्सिमम एंटर करने हैं 5 वर्ड 5 कैरेक्टर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। लेकिन जैसे आपके फर्स्ट नेम में 4 ही वर्ड हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है या फिर 3 ही वर्ड हैं तो आपको 4 हैं तो 4 ही एंटर करना, 3 है तो 3 ही एंटर करना, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है। लेकिन जैसे आपके फर्स्ट नेम में 5 वर्ड होते 5 कैरेक्टर होते तो आपको अपने फर्स्ट नेम के 5 कैरेक्टर एंटर करने उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। ओके, यानी 3 हैं 2 हैं 4 हैं 5 हैं तो आपको मैक्सिमम 5 ही एंटर करने अपने फर्स्ट नेम के उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है। आपका जो भी पीडीएफ फाइल है ओपन हो जाएगा। ओके, तो अब जैसे डन पर क्लिक कर देंगे तो जैसे आप देख सकते हैं दिस फाइल इज प्रोटेक्टेड। तो जैसे हम यहाँ पर पासवर्ड एंटर करके ओपन पर क्लिक करते हैं तो जैसे हमने पासवर्ड एंटर करके ओपन किया तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो भी बैंक स्टेटमेंट है सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है, ओपन हो चुका है। तो आप इस तरीके से एसबीआई के योनो एसबीआई ऐप के थ्रू अब अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं योनो एसबीआई ऐप का नया अपडेट आने के बाद। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी।